बर्बरीक अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर इस युद्ध का हिस्सा बनने निकल चुके थे और इसी बात की चिंता श्री कृष्ण को हो रही थी। फिर श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप लिया और बर्बरीक के रास्ते में पड़ने वाले एक मंदिर के पास वो बैठ गए। जब बर्बरीक वहाँ से निकले तो ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। बर्बरीक ने जवाब दिया कि वो महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये सुनकर वो ब्राह्मण यानी श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने बर्बरीक से कहा कि क्या वो उस महायुद्ध में सिर्फ 3 बाण लेकर जाएंगे, जिस युद्ध में दुनिया के बड़े बड़े महायोद्धा अपने दिव्यास्त्र और शस्त्रों के साथ मौजूद होंगे। वहाँ बर्बरीक के वो 3 बाण क्या कर लेंगे। बर्बरीक ने जवाब में कहा कि उनका एक बाण ही किसी भी सेना को पल भर में खत्म कर सकता है और अगर उन्होंने अपने तीनों बाणों का इस्तेमाल कर लिया तो तीनों लोग खत्म हो जाएंगे। बर्बरीक की ताकत के बारे में श्री कृष्ण जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बर्बरीक को चुनौती दी कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे वो दोनों खड़े, बर्बरीक उस पेड़ के सभी पत्तों को अपने तीर का निशाना बना के दिखाए। ये सुनते ही बर्बरीक ने एक बाण निकाला और उस पेड़ की तरफ चला दिया। उनके तीर ने बहुत जल्द ही पेड़ के सभी पत्तों को एक एक कर अपना निशाना बना लिया। फिर वो तीर श्री कृष्ण के पैरों के चक्कर लगाने लगे। बर्बरीक ये देख मुस्कुराकर बोले कि हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लीजिए और उस पत्ते को बाहर निकालिए जो आपने अपने पैरों के नीचे छिपा रखा है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो तीर आपके पैर को घायल करता हुआ उस पत्ते तक पहुंच जाएगा। ये सब देखकर श्री कृष्ण को मन ही मन लगा कि जैसे वो सभी पत्ते बड़े बड़े योद्धा थे जिन्हें बर्बरीक ने एक ही झटके में खत्म कर दिया, और उन्होंने अपने मन की आंखों से जो कुछ भी देखा वो आने वाले समय में सच होने वाला था। इसीलिए श्री कृष्ण के पास बर्बरीक को रोकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, और वो ये भी अच्छी तरह जानते थे कि बर्बरीक कमजोर की तरफ से लड़ेंगे और हमेशा अपना पक्ष बदलते रहेंगे, यानी वो कभी एक तरफ से तो कभी दूसरी तरफ से युद्ध करेंगे, और इस तरह हो सकता है कि वो युद्ध भी बहुत लंबे समय तक चले। लेकिन श्री कृष्ण चाहते थे कि युद्ध को युद्ध की तरह बराबरी वालों के बीच लड़ा जाए। बर्बरीक की शक्ति युद्ध के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। श्री कृष्ण ये भी जानते थे कि ब्राह्मण के रूप में होने की वजह से वो बर्बरीक से जो कुछ भी मांगेंगे बर्बरीक उन्हें वो जरूर देंगे। कुछ देर सोचने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से ऐसा दान मांग लिया जो ना किसी ने कभी किसी से मांगा था और ना ही किसी ने कभी दिया था। ये दान एकलव्य के अंगूठे और कर्ण के कवच कुंडलों से भी बड़ा दान था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश यानी कि सिर दान में मांग लिया था। बर्बरीक ये सुनकर एक पल के लिए थोड़े परेशान हुए, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा कि वो ये दान जरूर दें। लेकिन वो बोले इतना बड़ा दान मांगने वाला कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने उस ब्राह्मण को अपने असली रूप में आने के लिए कहा। फिर क्या था, श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपने असली रूप में दर्शन दिए। विष्णु जी खुद बर्बरीक के सामने खड़े हुए। बर्बरीक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। उन्हें अपनी दादी हिडिंबा की कही बातें याद आ रही कि किसी को भी सही मायनों में मुक्ति तो श्री कृष्ण ही दे सकते हैं, और बर्बरीक को श्री कृष्ण के हाथों ही मुक्ति मिल रही थी। उनकी सब तपस्याएं पूरी हो गई थी। वैसे भी बर्बरीक के रूप में जन्म लेने से पहले सूर्यवर्चा भी यही चाहते थे कि उनका उद्धार खुद विष्णु जी करें, और उनकी वो इच्छा अब पूरी होने वाली थी क्योंकि श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका सिर मांग लिया था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर के सिर के दान की जरूरत होती है, और इसका मतलब यही था कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर माना। बर्बरीक ने भी बिना समय गंवाए अपनी तलवार निकाली और अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया और फिर अपना सिर श्री कृष्ण के पैरों में रख दिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से ये भी कहा कि वो युद्ध में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते। पर अब भी उनकी इच्छा है कि वो पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखें। श्री कृष्ण ने कहा कि वो बर्बरीक की ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे।